हेलो स्टूडेंट्स, आर यू फाइन। कल मैंने आपको दो न्यूमेरिकल दिए थे और मुझे आशा है आपने दोनों न्यूमेरिकल हल कर लिए होंगे। मैं उन दोनों न्यूमेरिकलों का सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। उन दोनों न्यूमेरिकल जो आपने सोल्व किए हैं उनको मैच कर लेना, कहीं गलती हो तो उसको सुधार लेना। पहला क्वेश्चन मैंने दिया था आपको कि कोई वस्तु, पहला क्वेश्चन दिया था मैंने, कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से, मतलब एक अवतल दर्पण है 15 सेंटीमीटर का, उससे कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। एक तो 10 सेंटीमीटर के लिए और एक 5 सेंटीमीटर के लिए। तो पहला जो क्वेश्चन था उसको हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन वक्रता अवतल दर्पण है और क्वेश्चन पढ़े आप लोग सब। उसमें जो लिखवाया था मैंने कल कि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो अपन देख रहे हैं पहले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। इसकी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर बराबर -15 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है और वक्रता त्रिज्या जिधर वस्तु उधर की ओर ही होती है, इस वजह से माइनस में आएगा। और क्या दिया हुआ है हमें, वस्तु जो है इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है और वस्तु की दूरी दे रखी है। वस्तु की दूरी अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर -10 सेंटीमीटर पहली कंडीशन में ये दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v हमसे पूछ रहा है और आवर्धन वगैरह सब पूछ रहा है वो, ये v बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, m भी हम निकालेंगे, आवर्धन भी पूछ रहा है, रैखिक आवर्धन ये भी हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। ये आवर्धन, रैखिक आवर्धन, जो क्वेश्चन लिखा हुआ था उस क्वेश्चन में जो भी डाटा दे रखे थे हमने सभी डाटा नोट कर लिए हैं जो क्वेश्चन के अंदर थे। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हमें u हमारे पास है, u v f में संबंध होता है, तो f हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए कंडीशन दे दी उसने, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है हम लिख लेंगे, क्योंकि f बराबर r/2, तो f बराबर r कितना है, -15/2 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे पास अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ये फोकस दूरी हमने निकाली अवतल दर्पण की। अब हमारे पास u भी है, f भी है और v हमें फाइंड आउट करना है, फिर m निकालेंगे। तो देखो दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से इसको निकालने से पहले हम ये जो टॉपिक है इसका क्या आंसर आएगा वो हम डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। देखो हमें क्या दिया हुआ है, ये अवतल दर्पण दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वही कंडीशन हम कर रहे हैं। अवतल दर्पण लिया तो इसका ऊपर वाला भाग पॉलिश होगा और दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होगा। ये इसका
मुख्य अक्ष हो गया। इस डायग्राम, अभी जो आंसर आएगा वो डायग्राम से स्पष्ट हो जाएगा हमारे पास। और ये वक्रता केंद्र है इसका, ये सी वक्रता केंद्र, और ये इसका फोकस बिंदु एफ। अब देखें कि जो वक्रता त्रिज्या है वो 15 सेंटीमीटर है, मतलब इस ध्रुव ओ से सी की दूरी 15 सेंटीमीटर है और एफ तक की दूरी 7.5 सेंटीमीटर, मतलब 15/2, मतलब कितनी की 7.5। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये 7.5 है। कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर। माइनस में होगी क्योंकि इधर की ओर माइनस लग जाएगा। ये 7.5 सेंटीमीटर। और जो वस्तु रखी हुई है वह रखी हुई है कितने में? ये पहला पार्ट है, पहले का पहला पार्ट सोल्व कर रहे हैं अपन। ये जो वस्तु रखी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो 7.5 से वस्तु आगे आएगी। और वक्रता त्रिज्या मतलब फोकस दूरी तो कितनी है? 7.5, और वक्रता त्रिज्या कितनी है? 15। तो 7.5 से तो ज्यादा और 15 से कम, मतलब सी और एफ के मध्य वस्तु रखी जाएगी, क्योंकि 10 सेंटीमीटर लगभग यही प्राप्त होगा। ये ए बी, ये वस्तु हो गई मेरे पास, जो यहाँ से कितनी दूरी पर है? ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है यहाँ से। अब देखो, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वस्तु से, वह दर्पण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी, जो आपतित किरण ध्रुव ओ पर आपतित होती है, वो दर्पण से, वो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। और ये परावर्तित हुई और यहां पर क्रॉस किया इन्होंने ए डैश पर, तो ये ए डैश, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा ए डैश और बी डैश। अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि वस्तु छोटी है और प्रतिबिंब बड़ा है, और किरणें, जो परावर्तित किरणें वास्तव में मिल रही है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वास्तविक है तो उल्टा होगा, देखो यहाँ पर उल्टा ही बन रहा है, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा। और ये इधर की ओर ही बन रहा है, जिधर वस्तु है उधर की ओर ही बनता है, तो m का मान भी क्या आएगा? क्या प्राप्त होगा? m का मान नेगेटिव प्राप्त होगा। अगर m का मान नेगेटिव आता है तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और m का मान पॉजिटिव आता है तो आभासी प्रतिबिंब होता है। देखो, अब जो चित्र बनाया है जिसमें जैसा डायग्राम हमें जिधर प्राप्त हुआ है, तो वही कंडीशन अभी हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, उसमें भी यही कंडीशन प्राप्त होगी। ये डायग्राम के थ्रू हमने समझ लिया कि चित्र कैसा बनेगा, इधर की ओर बनेगा, ये तो डायग्राम से। अब हम मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं दर्पण सूत्र से। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखिए यहाँ पर हमें जो तो v की वैल्यू चाहिए, तो 1/f 1/u को इधर लाए तो 1/- 1/u बराबर 1/v। वैल्यू पुट कर दो। f का मान मेरे पास है -15/2, तो 1/- -15/2 माइनस, फिर f u का मान भी माइनस में, -1/10 बराबर 1/v। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/15 माइनस का माइनस माइनस हो गया प्लस 1/10 बराबर 1/v। यहाँ एलसीएम आ गया मेरे पास 15 और 10 का 30। 15 का भाग 30 में 2 बार जाता है, 15 का भाग 30 में 2 बार जाएगा, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, और यहाँ है माइनस, तो माइनस का 4, यहाँ क्या चिन्ह है प्लस। 10 का भाग 30 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 बराबर 1/v। यहाँ देखें हम 1/v बराबर -4 में से प्लस का 3 गया तो माइनस का 1, -1/30। इधर हम इसको उल्टा कर देंगे, जब LHS उल्टा किया तो RHS भी उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। और हमें पता है जब प्रतिबिंब की दूरी माइनस में आती है तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है, जो कि वस्तु की ओर बन रहा है। अब हम देखते हैं कि ये बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, क्योंकि नेचुरल है उधर की ओर ही बन रहा है, तो वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया। अब बड़ा है कि छोटा है, आवर्तन की कंडीशन देखते हैं। अतः रैखिक आवर्धन,
फॉर्मूला है m बराबर माइनस वी अपॉन यू। तो m बराबर माइनस v का मान -30, u का मान -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो m बराबर प्राप्त हो गया हमें -3। मैंने अभी बताया था आपको कि अगर m का मान माइनस में प्राप्त होता है तो प्रतिबिंब कौन से होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं और उल्टे होते हैं। तो ये हो गया, और तीन का मतलब हो गया 3 गुना, ये वस्तु से 3 गुना बनेगा, मतलब क्या हो गया, बड़ा, वस्तु से बड़ा। तो यहां आंसर लिख सकते हैं हम, अतः प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, अतः प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर ही बनता है जो वास्तविक उल्टा एवं आवर्धित या वस्तु से बड़ा बनता है। ये हमारे जो क्वेश्चन मैंने लिखा है था कल पहला, उस पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट था। ये हमने डायग्राम से जो पार्ट सॉल्यूशन किया था, ये हमें पता लग रहा है कि वास्तव में कितने मिल रही है, तो वास्तविक हो गया, वास्तविक है तो उल्टा हो गया, और आवर्धित मतलब बड़ा बन रहा है। ये वस्तु छोटी सी थी, ये उससे बड़ा बन रहा है, तो ये वस्तु से बड़ा बनता है। और ये डायग्राम से स्पष्ट हो चुका था, लेकिन हमने इसको मैथमेटिकल डेरिवेशन से किया जब भी वही कंडीशन प्राप्त हो रही है। पहला पार्ट था। इसी का दूसरा पार्ट है कि वस्तु यदि अवतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो, वह भी वस्तु की ओर ही रखी हो, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम इसी का जो सेकंड पार्ट। जब वस्तु 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, कहां पर बनेगा, उसकी स्थिति क्या होगी, ये हम सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या वही है, क्वेश्चन पहला ही है। और तो यहाँ फोकस, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालने पहले अवतल दर्पण की फोकस दूरी हम जानते हैं F बराबर R/2, तो F बराबर -15/2 सेंटीमीटर। अब जो सेकंड पार्ट है वो है वस्तु कहां रखी हुई है, अवतल दर्पण से बिंब की दूरी, बिंब या इसको बोलते हैं अपन वस्तु की दूरी, u बराबर -5 सेंटीमीटर, क्योंकि u सदैव क्या होता है, माइनस में होता है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी क्या होती है, माइनस में। तो ये आ गया। अब हमें निकालना है इसमें अवतल दर्पण से प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v हमें फाइंड आउट करना है, और रैखिक आवर्धन m भी हमें निकालना है, रैखिक आवर्धन तथा रैखिक आवर्धन हमें फाइंड आउट
करना है। अब देखें, पहले चित्र से समझते हैं वापिस। पहले जैसे चित्र बनाया था उसी प्रकार से ये हमने अवतल दर्पण ले लिया एक, इससे पता लग जाएगा हमें डायग्राम से कि किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। डायग्राम से इसको सॉल्यूशन होता है, सॉल्व करने में सुविधा रहती है हमारे पास, क्योंकि एक आंसर हमारे पास आ चुका होता है। ये इसका मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो गया अवतल दर्पण का, ये वक्रता केंद्र C, और ये इसका आधा हो गया तो ये हो गया फोकस F। अब देखें हम यहां पर वस्तु 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, जबकि ये कितनी दूरी पर है 7.5 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी है 7.5। तो जो बिंब रखा हुआ है, जो वस्तु रखी हुई है अवतल दर्पण से, वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मतलब फोकस और ध्रुव O के मध्य, मतलब O और F के मध्य रखी हुई है। 5 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया, ये 5 सेंटीमीटर कितनी दूरी पर रखी है ये 5 सेंटीमीटर पर ये वस्तु रख दी हमने एक, ये वस्तु AB 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब देखें हम पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वस्तु से, वो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये मुख्य फोकस से होकर गुजर गई, ये पहली किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी किरण, जो किरण ध्रुव O पर आपतित होती है, वह अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात उतना ही कोण बनाते हुए, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात उतना ही कोण बनाते हुए क्या होती है परावर्तित हो जाती है। ये दोनों किरणें हम देखें ध्यान से, तो दोनों किरणें आगे की तरफ फैल रही है तो कहीं जाकर नहीं मिलेगी। इन दोनों किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। कहां बढ़ाते हैं? पीछे की ओर, डॉट 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 पीछे बढ़ा रहे हैं। एक किरणें डॉट 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 पीछे की ओर बढ़ रही है और ये यहां जाकर मिलती है डॉट डॉट पीछे बढ़ाने पर। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा ए डैश से आती हुई प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश। तो इस चित्र से ये स्पष्ट होता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होना चाहिए, सीधा होना चाहिए और वस्तु से बड़ा होना चाहिए, जैसा कि हमें डायग्राम में प्राप्त हो रहा है। ये कंडीशन इसकी होगी। तो देखो वही कंडीशन हम यहां सोल्व करेंगे तो ये कंडीशन हमें प्राप्त होगी। तो देखें दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से ये दर्पण सूत्र हम अप्लाई कर रहे हैं। तो दर्पण सूत्र से आगे हमारे पास 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो वही मुझे तो v का मान चाहिए, तो ऐसा करते हैं u को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 1/f माइनस 1/u, 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v। ये u इधर आ गया, वैल्यू पुट कर दो 1/-15/2 माइनस फिर माइनस 1/5 बराबर 1/v। तो ये आ गया, उल्टा हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस 2/15 माइनस माइनस प्लस 1/5 बराबर 1/v। यहां हमने एलसीएम लिया, 15 इसका एलसीएम आ जाता है 15 एलसीएम प्राप्त हुआ। 15 का भाग 15 में एक बार गया और 1 को 2 से गुणा किया तो और बार माइनस है तो -2 प्लस ये प्लस आ गया। 5 का भाग 15 में 3 बार गया और 3 को 1 से गुणा किया तो ये 3 बराबर 1/v। तो ये आ गया आपके पास 1/v बराबर -2 प्लस 3 में से -2 गया तो 1 प्लस का बचा 1/15।
आगे वाले पद को उलट दिया हमने तो v बराबर 15 सेंटीमीटर। मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण से दूसरी ओर बिंब से विपरीत दिशा में बनता है, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये बिंब इधर की ओर होता तो नेगेटिव, लेकिन बिंब से इधर की ओर जाएगा। कितनी दूरी पर? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब हम आगे देखें, आवर्धन निकालते हैं। रैखिक आवर्धन, रैखिक आवर्धन। अब ये देखते हैं कितना प्राप्त होता है। रैखिक आवर्धन m बराबर -v/u। रैखिक आवर्धन हमारे पास है कि m बराबर -v/u। v की वैल्यू मेरे पास है 15, m बराबर v की वैल्यू ले रहा हूं मैं, माइनस की जगह माइनस, कोष्टक लगा दिया, अब v की जगह रख रहा हूं मैं 15। u का मान हमारे पास है -5, ये -5। m बराबर माइनस, और 5 से 15 कटेगा 3 बार और अंदर है माइनस, तो -3 बार। 15 में -5 का भाग दिया तो -3 बार, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो m बराबर +3। और मैंने अभी बताया था यदि m की वैल्यू पॉजिटिव प्राप्त होती है, जो रैखिक आवर्धन है वो अगर हमें पॉजिटिव प्राप्त होता है तो जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। क्या होता है? आभासी। और m की वैल्यू नेगेटिव प्राप्त होती है तो जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है। तो अभी जस्ट m का मान पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है, तो देख लें इधर हम चित्र में आभासी ही हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। m का मान वही 3 गुना, मतलब वही क्या होगा? वस्तु का 3 गुना होगा। ये क्या होगा? वस्तु का 3 गुना, मतलब बड़ा होगा। तो आंसर लिख सकते हैं हम इसका। क्या आंसर लिखेंगे? अतः प्रतिबिंब दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु से विपरीत दिशा में, वस्तु से विपरीत दिशा में, यहां डायरेक्टली लिख सकते हैं, दूरी पर वस्तु से विपरीत और वस्तु के विपरीत ओर, वस्तु के विपरीत ओर अर्थात दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे की ओर बनता है। जो क्या होगा? जो आभासी सीधा, आभासी रहेगा तो सीधा रहेगा ही सही, आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा होगा। ये डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु से विपरीत दिशा में, वस्तु इधर की ओर है तो ये विपरीत ओर बन रहा है, या इसको बोल सकते हैं दर्पण से पीछे। ये दर्पण आगे, ये पीछे वाला हिस्सा दर्पण के पीछे की ओर बन रहा है, जो आभासी है क्योंकि किरणें वास्तव में मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो आभासी सीधा, सीधा बन रहा है, सीधा, और ये वस्तु इतनी है तो ये इतना बड़ा बन रहा है और वस्तु से बड़ा होगा। ये हमारा पहले क्वेश्चन के दोनों ही पार्ट थे, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। दूसरा क्वेश्चन और मैंने आपको दिया था सोल्व करने के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास था कि एक अवतल दर्पण, हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन था वो था एक अवतल दर्पण के सामने एक बिंब का प्रतिबिंब, एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। कितनी दूरी पर? 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 98 सेंटीमीटर हो
तो बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब हम बिंब की दूरी ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन जो हमने कल नोट करवाया था आपको, उसका सॉल्यूशन देखें। अवतल दर्पण के सामने रखे एक बिंब का प्रतिबिंब, एक अवतल दर्पण है उसके सामने एक बिंब रखा हुआ है, उसका प्रतिबिंब जो है वो 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 98 सेंटीमीटर हो तो बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर 100 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है दर्पण, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, तो माइनस 100 सेंटीमीटर अवतल दर्पण के लिए। और फोकस दूरी जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी f बराबर हमारे पास है 98 सेंटीमीटर। क्योंकि अवतल दर्पण है तो ये भी माइनस में होगी, हमें निकालनी है बिंब की दूरी, अवतल दर्पण से बिंब की दूरी, अवतल दर्पण से बिंब की दूरी u हमें फाइंड आउट करना है। एक कल का सेकंड क्वेश्चन था जो हमें सोल्व करना था, आप सबने सोल्व कर लिया होगा, केवल मैच करना है। वही दर्पण सूत्र हम यूज करेंगे। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र है हमारे पास 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। u की वैल्यू निकालनी है, इसको v को इधर ट्रांसफर कर देंगे 1/v को, तो 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u। f का मान हमारे पास है 1/ माइनस 1/98 माइनस, और यहाँ हमारे पास है माइनस 1/100। v का मान कितना है -100, तो ये क्या हमारे पास 1/u, यहाँ पर 1/98 माइनस माइनस हो गया प्लस 1/100 बराबर 1/u। यहाँ पर जो एलसीएम लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे 9800, हमने एलसीएम ले लिया। 98 का भाग इसमें 100 बार जाएगा, 100 को 1 से गुणा किया तो -100 प्लस 100 का भाग 9800 में दिया तो 200 गए, 98 बार 98 को गुणा किया तो 1 से 98 प्लस का बराबर 1/u। -100 में से प्लस का 98 गया तो माइनस का 2 शेष बचेगा, -2/9800 बराबर 1/u। तो ये आ गया हमारे पास 1/u बराबर माइनस 2 से कट जाएगा 4900, 1/4900 4900। अब इसको इधर से उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो u बराबर -4900 सेंटीमीटर। मतलब जो वस्तु रखी होगी वो दर्पण से -4900 सेंटीमीटर, 4900 सेंटीमीटर दूरी पर रखी होगी। अब देखो, ये हमसे उसने पूछा था बिंब की दूरी क्या होगी, तो बिंब की दूरी हमने फाइंड आउट कर लिए। कल ये दोनों क्वेश्चंस मैंने दिए थे आपको, जिनका सॉल्यूशन इस प्रकार से था। अब हम नया क्वेश्चन लेते हैं।
नया क्वेश्चन ले रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनोरंजन पार्क में लगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक मनोरंजन पार्क है उसमें एक अवतल दर्पण लगा हुआ है और उस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। एक बालिका है जो उस अवतल दर्पण के सामने खड़ी हो जाती है और वह अपनी वास्तविक लंबाई की 2.5 गुनी होती है। मतलब उसे अपनी वास्तविक लंबाई की कितनी गुना दिखाई देती है? 2.5 गुना। यदि प्रतिबिंब सीधा है तो यह दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी हुई है? अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो यह दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी हुई है, यह हमें ज्ञात करना है। यह भी बुक का ही एग्जांपल है। देखो, एक मैं लिख देता हूं, एक मनोरंजन पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनोरंजन पार्क में लगे अवतल दर्पण, एक मनोरंजन पार्क में लगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, सॉरी 4 मीटर है। वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। एक बालिका अवतल दर्पण के सामने खड़ी हुई है। एक बालिका अवतल दर्पण के सामने खड़ी है। अवतल दर्पण के सामने खड़ी है ताकि एक बालिका अवतल दर्पण के सामने खड़ी है ताकि वह अपनी वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई की 2.5 गुना, वास्तविक लंबाई की 2.5 गुनी, वास्तविक लंबाई की 2.5 गुनी होती है, मतलब होती है। तो क्या ज्ञात करना है हमें? यदि प्रतिबिंब सीधा बनता हो तो दर्पण, यदि प्रतिबिंब सीधा बनता है तो, या प्रतिबिंब सीधा है तो यह दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी होगी? यदि प्रतिबिंब सीधा है, डायरेक्ट कर लो, यदि प्रतिबिंब सीधा है तो यह दर्पण से कितनी दूरी, यह दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी है, यह दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास, एक मनोरंजन पार्क के, कोई भी पार्क के अंदर एक अवतल दर्पण लगा हुआ है, इंटरटेनमेंट पार्क है और उस पार्क में एक अवतल दर्पण लगा हुआ है और उस अवतल दर्पण में, जो अवतल दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और उस अवतल दर्पण के सामने वो बालिका खड़ी हुई है जिसे उसकी अपनी वास्तविक लंबाई की वह 2.5 गुनी होती है। यदि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, प्रतिबिंब क्या बन रहा है? सीधा बन रहा है, तो यह दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी है? पहले तो जो में दिया गया है सबसे पहले वो नोट कर लें। फिर सबसे पहले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्वेश्चन पढ़ के पहले पता करना है क्या क्या दिया गया है। पहले मैंने पढ़ा, एक मनोरंजन पार्क में लगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो
क्या दिया हुआ है पहले तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R बराबर, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R बराबर हो गई -4 मीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है और वक्रता त्रिज्या बिंब की ओर ही होती है। उसके बाद एक बालिका अवतल दर्पण के सामने खड़ी है ताकि वो अपनी वास्तविक लंबाई की 2.5 गुनी होती हो। ये दे रखा है हमें रेखिक आवर्धन का मान, और रेखिक आवर्धन का मान दे रखा है, लेकिन आगे कंडीशन लगा रखी है, क्योंकि आवर्धन का मान 2.5 तो लिख दूंगा, लेकिन पॉजिटिव लिखूंगा या नेगेटिव लिखूंगा ये डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। ये प्रतिबिंब सीधा बनता है, और सीधा बन रहा है मतलब क्या हो गया, आभासी प्रतिबिंब है, और आभासी प्रतिबिंब के लिए m का मान पॉजिटिव होता है। क्या होता है m का मान पॉजिटिव। ये हो गया रेखिक आवर्धन रेखिक आवर्धन स्मॉल m बराबर +2.5, ये हो गया रेखिक आवर्धन का मान। रीजन है क्योंकि ये आभासी मतलब प्रतिबिंब सीधा है, और सीधा है तो आभासी है, और आभासी के लिए m का मान पॉजिटिव रखा जाता है, पॉजिटिव होता है। और अगर वास्तविक है, उल्टा है प्रतिबिंब, तो उसके लिए m का मान नेगेटिव होता है। तो यहां पर हमारे पास m का मान क्या है पॉजिटिव, क्योंकि दर्पण क्या है प्रतिबिंब क्या है सीधा है, सीधा का मतलब आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखें ये मान दे दिया, अब आगे क्या पूछना चाह रहा है हमसे, तो ये दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ा होगा, तो दर्पण से दूरी, तो क्या हो गया वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी हमें ज्ञात करनी है। दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके डाटा में नोट कर लिए क्या क्या हमें दिया गया है। अब हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि फोकस दूरी लाएंगे, क्योंकि वक्रता त्रिज्या हमारे पास है तो फोकस दूरी आ जाएगी, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हमने रिलेशन पढ़ा है f और r के अंदर, तो f बराबर r/2। तो देखें इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f बराबर r/2। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है बराबर r/2, और r का मान हमारे पास है, तो f बराबर आ गया -4/2, मतलब f बराबर आ गया -2 मीटर। तो ये फोकस दूरी भी हमारे पास आ गई, f हमारे पास है और m हमारे पास है, u हमारे पास नहीं है, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखें हम सबसे पहले तो आवर्धन दिया गया है, तो आवर्धन का फॉर्मूला लगा दें। तो देखो क्योंकि रैखिक आवर्धन क्योंकि रैखिक आवर्धन क्या होगा बेटा, आवर्धन स्मॉल m बराबर क्या होता है -v/u। क्या होता है रैखिक आवर्धन स्मॉल m बराबर -v/u। तो ये हो गया मेरे पास रैखिक आवर्धन। यहां पर मैं m का मान रख दूंगा, m का मान है मेरे पास 2.5 प्लस का बराबर -v/u। अब सबसे पहले तो मुझे या तो v/u निकालो, और इसको ऐसे सोल्व नहीं करें तो अपन या तो v/u का मान निकाल के यहाँ रखें, और नहीं रखते हैं तो कहने का मतलब ये v/u जाएगा वहां स्मॉल m पुट कर दो, कैसे भी कर लो, इस पे इक्वेशन नंबर 5 डाल दो, 2.5 बराबर -v/u। अब हम दर्पण सूत्र काम में लेंगे। दर्पण सूत्र से फ्रॉम
दर्पण सूत्र। तो देखो क्या जाएगा दर्पण सूत्र से, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ये होगा। अब देखें हम, हमें तो v/u लाना है, तो v/u का मतलब अपन ऐसा करें, इसमें पूरे पद को u से गुणा कर दें। पूरे पद को किससे गुणा कर दें? u से, या u से गुणा करो क्योंकि u v भी अपने पास नहीं है, तो प्रत्येक पद को अपन किससे गुणा कर दें? u से गुणा करें। दोनों पक्षों को u से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को u से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा वो हम देखते हैं भी। तो देखो ये दोनों पक्षों को u/f बराबर, ये u से गुणा किया तो 1/v प्लस 1/u को भी अपन ने u से गुणा कर दिया। तो देखें u/f बराबर u/v प्लस u/u, ये u/u से u/u कट गया, तो ये आ गया अपने पास u/f बराबर u/v प्लस 1। अब हमें निकालना है v/u, तो ऐसा करो इसको इधर की ओर पक्षांतर कर दो, तो हो जाएगा माइनस u/v, ये बराबर के इधर की ओर आएगा u/v, तो माइनस का हो जाएगा, और u/f उधर जाएगा बराबर के उधर, तो माइनस का हो जाएगा। तो 1 माइनस ये इधर से लेके जा रहे हैं हम, तो u/f, तो ये हो गया माइनस u/v बराबर, ये एलसीएम लिया अपन ने f, ये हो गया अपने पास f माइनस u। अब हम इसको विपरीत करते हैं, तो जैसे ही उल्टा करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा बेटा, क्या आएगा इस जगह देखें, ये इस पद को उल्टा किया तो वाला पद भी उल्टा हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस v/u बराबर f/f माइनस u। ये समीकरण नंबर 2 आ गए हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम देखें, 1 और 2 इक्वेशन को मिलाएं तो माइनस v/u इधर भी है, माइनस v/u इधर भी है, तो ये माइनस v/u की जगह वैल्यू फ्रॉम, इसकी जगह माइनस v/u की जगह समीकरण 1 से मान रख देंगे तो 2.5 रखाई में आ जाएगा। तो देखते हैं हम वैल्यू पुट करके। अब इक्वेशन ले रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 एवं 2 से, तो माइनस v/u की जगह पुट कर दिया मैंने 2.5, तो ये हो गया अपने पास 2.5 बराबर f माइनस u। अब f की वैल्यू क्या थी, मैंने रफ कर दी है, f की वैल्यू क्या थी हमारे पास, f की वैल्यू क्या थी जो हमने ली थी, इसमें f निकला था अपने पास माइनस 2 मीटर। कितना निकला था f का मान? माइनस 2 मीटर। क्योंकि f बराबर अपन ने ऊपर लिखा हुआ है, मैंने रफ कर दिया है, ऊपर से देख लें, माइनस 2 मीटर हमने f की वैल्यू निकाली थी, क्योंकि वक्रता त्रिज्या 4 मीटर थी, माइनस 4 मीटर, तो उसका आधा कितना होता है? माइनस 2 मीटर। तो f का मान था, ये इसमें पुट करेंगे तो 2.5 बराबर माइनस 2 और इधर हो जाएगा अपने पास f का वैल्यू जैसे रखेंगे -2 और ये हो जाएगा -u। अब हम वज्र गुणा करेंगे, इसको क्या करेंगे? वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करने पर देखते हैं कितना मान प्राप्त होता है, सॉल्व करके देखें कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, ये आएगा हमारे पास 2.5 -2 -u
बराबर -2। ये अपन ने इसको गुणा किया तो ये आएगा -2 से इसको गुणा कर -5.0 और -2.5 u बराबर -2। इसको हम उधर पक्षांतर कर रहे हैं, इसको इधर ला रहे हैं तो देखें -5.0 दो को इधर लाया तो प्लस का हो गया +2 इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 2.5 u। तो ये बचा हमारे पास -3 इक्वल टू 2.5 u। तो u बराबर हो गया हमारे पास -3/2.5 बराबर u। तो u का जो मान हमें प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है अभी देखते हैं हम। तो जैसे ही पॉइंट हटेगा ऊपर 0 आएगा, ये पॉइंट हटाया हुआ है 0 ऊपर, 30/25 बराबर u। तो ये आ गया हमारे पास, या u बराबर माइनस, इधर हम 25 का भाग इसके अंदर देंगे 30 के अंदर, तो एक बार जाएगा, एक बार 25 बचा 5 में भाग नहीं जाता है, पॉइंट 0 उतरते फिर 25 का भाग 25 30 में से 25 गया तो 5 बचे, पॉइंट उतारा, 1 0 उतर गया, 50 में 25 का भाग दिया तो 2 बार, मतलब u बराबर -1.2 मीटर। u बराबर -1.2 मीटर, मतलब जो फोकस दूरी है वो कितनी थी हमारे पास 2 मीटर। तो मतलब जो वस्तु रखी हुई है वह वस्तु ध्रुव O तथा फोकस बिंदु के मध्य रखी हुई है। इस वजह से उसका प्रतिबिंब हमें आभासी नजर आ रहा है और दर्पण से पीछे की ओर नजर आ रहा है, इस वजह से वो सीधा प्रतिबिंब बना हुआ है जो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। देखो ये दूरी 2 मीटर से कम आ गई, मतलब ध्रुव और फोकस के मध्य है। ये आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का। ये भी हमारे बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4 है 11.4 जो भी सोल्व किया है। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। एक अवतल दर्पण है, कितने भी क्वेश्चन बन जाते हैं इनके ऊपर, कैसे भी क्वेश्चन बनाए सबके मेथड एक ही है। एक अब तक अपन ने u निकाल लिया, v निकाल लिया, f नहीं निकाला अभी, तो f के लिए भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमारे हर टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर, कोई भी अवतल दर्पण है उससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक पिन रखी हुई, एक पिन कोई भी ले ले, जैसे स्केच ले लिया हमने, कोई पिन है, पिन का प्रतिबिंब दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो उस दर्पण की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक अवतल दर्पण एक अवतल दर्पण एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखे एक पिन, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखे पिन, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखे पिन, पिन का प्रतिबिंब रखे, पिन का प्रतिबिंब दर्पण से कहां बनता है, पिन का प्रतिबिंब दर्पण से 40 सेंटीमीटर, पिन का प्रतिबिंब दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी, 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो क्या ज्ञात करना है हमें, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बनता है
तो उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उस दर्पण की हमें फोकस दूरी निकालनी है। निकालो इसको। क्वेश्चन पढ़े पहले और क्या क्या दिया है वो नोट कर लें हम सॉल्यूशन में। क्या क्या दिया हुआ है देख लें। एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखे पिन, मतलब बिंब की या वस्तु की दूरी दे रखी है। कितनी दे रखी है? अवतल दर्पण से बिंब की दूरी, बिंब बोल दो या वस्तु बोल दो, क्योंकि यहाँ पर पिन जो है वस्तु का कार्य कर रही है। तो वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी u बराबर -20 सेंटीमीटर, क्योंकि u सभी के लिए माइनस में ही होता है। आगे हम देखें, पिन का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी v बराबर -40 सेंटीमीटर अवतल दर्पण से। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमें निकालनी है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। u और v हमें पता है, F निकालना था। अब तक क्वेश्चन में हमने v निकाला है, एक कुछ क्वेश्चन हमने v भी निकाला है, कुछ में हमने u भी निकाला है, लेकिन F नहीं निकाला था। तो F के लिए क्वेश्चन हमने लिखा है। तो वही दर्पण सूत्र लगा लो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर हमें f का मान निकालना है। सबकी वैल्यू दे रखी है। 1/f बराबर v का मान मेरे पास है 1/-40 प्लस यहाँ पर u का मान है -1/20। तो हो गया 1/f बराबर -1/40 -1/20। ये हो गया 1/f बराबर एलसीएम ले लिया मैंने 40 एलसीएम लिया। 40 का 40 में भाग गया एक बार तो -1, फिर -20 का 40 में भाग गया दो बार, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, ये -2। तो 1/f बराबर -3/40। तो ये आ गया। इसको उलट दिया हमने, तो जब एलएचएस को उलटेंगे तो आरएचएस को उलटता हो जाएगा। f बराबर -40/3। f का भाग लगा दो, कितनी बार जा रहा है वो वैल्यू हम देख लेते हैं। 13 को 3 से गुणा करोगे तो 39, तो मतलब ये आ जाएगा। फिर बचेगा कितना? 13033 जाएगा, मतलब -13.33 सेंटीमीटर। जो फोकस दूरी होगी वो 13.33 सेंटीमीटर दूरी पर होगी, मतलब इतनी फोकस दूरी होगी उसकी। अब देखो अवतल दर्पण है तो ऑलरेडी माइनस में आ चुकी है। ये हमने दर्पण सूत्र से संबंधित न्यूमेरिकल्स किए हैं। यहाँ तक अगर हमने पूरे क्वेश्चंस कर लिए तो कैसा भी क्वेश्चंस बोर्ड में आ जाए। कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें बोर्ड में आए वो भी बताए हुए हैं। जो क्वेश्चन सभी कराए उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं। एक तो जो क्वेश्चन मैंने आपको घर पे करने के लिए दिया था कि 15 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या का जो अवतल दर्पण है उससे वस्तु
10 सेंटीमीटर दूर और 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। जो आज का पहला क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, उस क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्या 15 की जगह 25 सेंटीमीटर देकर बोर्ड ने क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है। तो क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है, केवल जो वक्रता त्रिज्या मैंने 15 सेंटीमीटर दी थी उसकी जगह 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो बोर्ड का क्वेश्चन बन गया। तो क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं, केवल डाटा चेंजेज हैं। ठीक है, ये हमने दर्पण से संबंधित, दर्पण सूत्र से संबंधित पूरे न्यूमेरिकल लगभग कर लिए हैं। अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन किसी प्रकार का नहीं पूछा जाता है, मेथड यही क्वेश्चंस का रहेगा। और बाकी आज की क्लास में खत्म करेंगे, कल हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।